हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। मैं अंशु शर्मा वृंदा इंटरनेशनल पानीपत से आपका स्वागत करता हूं आज के एक नए ब्लॉग में, जिसमें हम आपको सारी डिटेल्स देने वाले हैं कि आप थ्रिफ्ट स्टोर कैसे ओपन कर सकते हैं, क्या उसके लिए आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थोड़ा उन बातों को ध्यान रखते हुए अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने एक आपके लिए ये वीडियो बनाया है। तो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और कुछ अपने सुझाव आप देंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टाइम हम उस वीडियो में वो भी ऐड कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाहूँगा, ये जो कपड़े हैं, ये मेरे पीछे जो कोरियन क्लोथ्स हैं, इनको सरप्लस क्लोथ्स बोलते हैं, एक्सपोर्ट सरप्लस क्लोथ्स बोलते हैं। ये ए और बी ग्रेड में आते हैं। हम लोग इसको सिर्फ ए ग्रेड में डील करते हैं, बी ग्रेड का प्रोडक्ट हम नहीं रखते हैं। ए ग्रेड में हमारे पास कैटेगरीज होती है, कोई लो रेंज का है, कोई हाई रेंज का है। हर कैटेगरी का ए ग्रेड में भी प्रोडक्ट आता है। तो हमारे पास जो भी है, सभी ब्रांड्स आप पीछे देख रहे हैं, अलग अलग ब्रांड्स के ये बैग्स रखे हैं। ये समर्स के 100 केजी के बैग्स होते हैं, विंटर के 80 केजी के। तो अब हमें समर्स का काम करना है, तो अब हम समर्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये जितने भी बैग्स हैं, हर किसी बैग के अंदर 100 केजी प्रोडक्ट रहता है समर का। और समर्स में जितने भी आर्टिकल आते हैं, जैसे मेंस की राउंड नेक टी शर्ट आएगी, उसका बेल अलग होएगा, कॉलर वाली टी शर्ट का अलग बेल होएगा। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये कोरिया से आते हैं। कोरिया में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो वहाँ पे पानी यूज़ कम होता है। इन प्रोडक्ट मतलब कपड़े धोने के लिए वो लोग पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वहाँ पे एक बार कपड़े को पहन के वो लोग कुछ टाइम पहन के उसको फेंक देते हैं। तो ये एक एसोसिएशंस वहाँ पे बनी हुई है जो इन सब कपड़ों को इकट्ठा करती है और उसके बाद इन कंपनीज को दे देती है। जैसे ये पीछे डीओ है, एचडी है, जियोन है, कोई भी कंपनी है, उसको ये जाके अपना जिनका जिनसे टाई अप है उनको दे देती है। तो ये उसको देने के बाद वो लोग इसको चेक करते हैं, सॉर्ट करते हैं, अच्छा ख़राब को सॉर्ट करके उसके बाद प्रीमियम ग्रेड का ये लोग ब्रांड्स, ये जो जितनी भी ब्रांड्स हैं, ये प्रीमियम क्लोथिंग में ही डील करती हैं। तो ये उनको छांट कर अलग करके सॉर्ट करती हैं, केमिकल वॉश करती हैं। उसके बाद इन पैक मशीन्स में 100 केजी क्वांटिटी को वो पैक करते हैं। हर चीज़ का बेल अलग होता है, जैसे कि मैंने बताया, कॉलर टी शर्ट का अलग, राउंड नेक का अलग होता है, जीन्स का अलग होता है, कॉटन पैंट्स का अलग, कार्गोस का अलग। ऐसे ही गर्ल्स में फॉर्मल पैंट्स अलग, कॉटन पैंट्स अलग, पॉलिस्टर पैंट आती हैं, जीन्स आती हैं, टी शर्ट टॉप आते हैं, शिफॉन टॉप आते हैं, कॉटन आता है, कॉटन टॉप आता है, कॉटन ड्रेस आता है, शिफॉन ड्रेस आता है, ऐसे प्लाजो आते हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो आते हैं इन कंटेनर्स में। तो सबसे पहले आपको स्टोर खोलने के लिए अपना एक बजट सेट करना होता है कि आपको इस बजट में काम करना है। मैं इस वीडियो में आपको कोई बजट का वो नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हर किसी का अपना पॉकेट है कि किसको कितने पैसे से काम स्टार्ट करना है। ये काम मैं तो ये कहता हूँ 10, 15, 20 हज़ार रुपये से कम स्टार्ट नहीं होता ये काम। इसके लिए थोड़े पैसे तो चाहिए ही होते हैं कि एक बेल आप खोलोगे। अगर आप एक बेल से भी स्टार्ट करते हो तो एक बेल खोलोगे, उसके बाद कस्टमर आके डिमांड करेगा, दूसरा आर्टिकल रखने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो ये उस हिसाब से ये काम होता है कि आपको हर चीज़ के लिए पैसे तो चाहिए ही चाहिए। तो हाँ, आपको ये बजट आपको खुद डिसाइड करना है कि आप कितना बजट है आपका। उस बजट के बाद आपको जो सेकंड चीज़ आपने डिसाइड करनी होती है वो होती है लोकेशन। मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप जितना भी प्राइम लोकेशन पे बैठेंगे उतना ही आपका खर्चा अच्छे से निकलेगा, आपका कमाई ज़्यादा होगा, आपको लोग जल्दी, ज़्यादा लोग आपकी दुकान पे आएंगे और जल्दी प्रोडक्ट फिनिश होगा। क्योंकि जितने भी वॉक इन एरिया वाली मार्केट्स हैं वहाँ पे प्रोडक्ट्स की सेल ज़्यादा होती है। आप कोशिश करिए कि ऐसी किसी एरिया में गर्ल्स की शॉप खोलिए जहाँ पे गर्ल्स की कॉलेज वगैरह ज़्यादा है, कॉलेज गर्ल्स ज़्यादा आती है या ऑफिस गोइंग गर्ल्स ज़्यादा आती हैं।
उस एरिया में शॉप खोलेंगे तो आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में खोलिए जहाँ पे लेबर ज़्यादा है या स्टाफ ज़्यादा है, उस एरिया में खोलेंगे, या फिर किसी चलती फिरती अच्छी मार्केट में। एक काम ऐसा भी कर सकते हैं आप, 4 लोग मिलके 4 अलग अलग चीज़ें लीजिए। जैसे एक मैन की राउंड नेक टी शर्ट ले लेगा, एक कॉलर ले लेगा, एक जीन्स ले लेगा, एक कॉटन पैंट ले लेगा, एक शर्ट ले लेगा। 4-5 लोग मिलके एक काम करो ताकि ये मार्केट बने हो आपकी। आप अकेले कहीं पे भी बैठोगे, जाके दुकान खोलोगे जस्ट बिकॉज सस्ता है, वो इसलिए आपके पास कोई नहीं आने वाला। आपको एक अच्छी मार्केट में बैठना ही पड़ेगा। नहीं है अच्छी मार्केट तो आप 4-5 लोग मिलकर इस मार्केट को बनाओ। और ये मत सोचो कि अकेले आप काम करोगे, सब कुछ आप रखोगे। अगर आप अकेले नहीं कर सकते तो 4 लोगों के साथ मिलके एक जगह एक साथ काम करो, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई यहाँ पे हर चीज़ मिलती है और यहाँ पे सस्ते कपड़े मिलते हैं और हर चीज़ मिलती है, तो चलो इस मार्केट में चलते हैं। वो जगह आपकी मार्केट में कब बदल जाएगी आपको खुद नहीं पता लगेगा। चलो जी, इसके बाद हम मूव करते हैं अब तीसरा पॉइंट, आर्टिकल आपको क्या बेचना है। ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या सेल करना है। आपको मेंस वेयर में सेल करना है। जब आप लोकेशन डिसाइड करेंगे तभी आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आप वहाँ पे आपको लेबर का स्टॉक चलेगा, वहाँ पे आपको गर्ल्स का चलेगा, वहाँ पे बॉयज़ का चलेगा, किसका चलेगा, ये आपको लोकेशन डिसाइड करने के बाद ही आप फाइनल कर सकते हैं। उससे पहले आप ये फाइनल नहीं कर सकते, क्योंकि उस पता होना चाहिए हमें कौन से एरिया को कैसे कस्टमर को टारगेट करना है। उस हिसाब से आप अपनी परचेज़ करेंगे। परचेज़ करके आप इसको आगे बढ़ाएं, बिजनेस को धीरे धीरे उस एरिया में अपना एडवर्टाइजमेंट करें, ब्लॉगिंग के थ्रू इन्फ्लुएंसर्स बुलाएं, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक या यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर को बुलाकर अपनी शॉप का प्रमोशन करें। उसके बाद धीरे धीरे आपका जब नाम फैलेगा तब धीरे धीरे आपकी सेल भी बढ़ती जाएगी। और मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप ऐसी ही कोरियन स्टॉक को ही सेल करें, चाहे आप मुझसे लें या जहाँ से भी लें। अगर आपको ये काम करना है तो सस्ते की तरफ नहीं, महंगे की तरफ और बढ़िया की तरफ भागिए। लोग मेरे को अभी कई फ़ोन आते हैं कि आपकी रेट क्या है, यहाँ तो 70 रुपये किलो मिल रही है टी शर्ट, यहाँ तो 80 रुपये किलो मिल रही है टी शर्ट। वो 70-80 रुपये किलो वाले माल से आप पैसे नहीं कमा सकते। 1 किलो में लगभग 4 से 5 टी शर्ट चढ़ती है, 450 के लगभग टी शर्ट्स आती हैं 100 kg की बेल में। 70 रुपये किलो टी शर्ट जो होगी वो 20 रुपये की टी शर्ट आपको क्या क्वालिटी देगा, आप खुद समझिए कि वो 70 रुपये किलो में तो 70 रुपये वाला माल ही निकलेगा ना। हमारी टी शर्ट अगर आप प्रीमियम से प्रीमियम लेंगे वो आपको 70 रुपये की कॉस्ट करती है लगभग। तो आप उस स्टॉक में और उस स्टॉक में दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क भी होता है अगर प्राइस का फ़र्क है तो। और हम लोग बिल्कुल भी सस्ते स्टॉक में डील नहीं करते हैं। हमारे सभी कस्टमर्स जो हैं शोरूम स्टैंडर्ड वाले हैं, मैक्स टू मैक्स जितने भी कस्टमर हैं मैक्सिमम वो शोरूम स्टैंडर्ड का ही काम करते हैं। तो हमारे पास स्टॉक भी वैसा ही होता है। हम लोग हल्का स्टॉक नहीं सेल करते हैं। लेने को क्या है, अगर मैं चाहूँ तो इस बेल की जगह कोई सस्ती या चाइना की बेल लेता तो इस एक बेल की जगह यहाँ पे 2 बेल रख सकता हूँ मैं। पर मैं भी नहीं लेता हूँ क्योंकि मेरे को पता है ये जो मेरे से लेके जाएगा वो वापस नहीं आएगा। अगर चाइना वाला जो कोई लेके जाएगा वापस नहीं आएगा, ये लेके जाएगा तो 100% मेरे पास ही वापस आएगा वो। तो मुझे ऐसी दुकानदारी करने में ही मज़ा आता है कि आपके पास कस्टमर बार बार आए और आपको रिक्वेस्ट करे कि भैया वही वाला स्टॉक दो। तो उसी में ही मज़ा आता है हमको भी। अब कुछ लोग इसको आजकल तो एक ट्रेंड चल गया है कि लोग पर केजी के हिसाब से सेल कर रहे हैं। साउथ में, इवन मुंबई में कई जगह पे ऐसे स्टोर्स लोगों ने ओपन किए हैं जो लोग पर केजी के हिसाब से सेल कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5-6 लाख रुपए 4-5 लाख रुपए लगाते हैं। उसके बाद वो लोग मतलब 250 रुपये से किलो से लेकर 600-650 रुपये किलो तक की आइटम्स वो लोग रखते हैं अपनी शॉप पे। उसको वो 999, 888, 999, 950 ऐसे पर केजी के हिसाब से
वो लोग सेल कर रहे हैं, और वो लोग ट्रस्ट मी कि बहुत अच्छा बेनिफिट कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं वो लोग। और आपको भी अगर स्टार्ट करना है तो ऐसे किसी चीज़ पे फोकस करें, स्पेशली अगर आप नॉर्थ की साइड से हैं, दिल्ली, गुड़गांव या हरियाणा साइड से हैं। यहाँ पे ये ट्रेंड अभी तक नहीं आया है। अगर आप अपने एरिया में करेंगे ये स्टैंड, अगर आप किसी मेट्रो सिटी में जहाँ पॉपुलेशन है, जहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे ऑफिस गोइंग लोग हैं, वहाँ पे ये ट्रेंड चलाएंगे तो वहाँ पे आपका ये काफ़ी अच्छा ट्रेंड चलेगा। मेरी श्योरिटी है ये। जैसे कि मैंने पहले भी दोहराया था कि कुछ आर्टिकल्स के नाम मैंने बताए थे, वह आर्टिकल आपने देखना है तो आप हमारे नीचे शॉर्ट चैनल के नेम पे क्लिक करेंगे और शॉर्ट्स पे के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको शॉर्ट वीडियोस आप हमारे सारे चैनल पे देख सकते हैं। हमने काफ़ी सारे शॉर्ट वीडियोस डाले हुए हैं। जिस किसी का भी आपको पसंद आता है, आप प्राइस के लिए मेरे को मेरे दिए गए नंबर पे जस्ट लिंक शेयर कर दीजिए, आपको मैं उसका प्राइस और डिटेल दे दूंगा। आपको सिर्फ वो लिंक मेरे को शेयर करना है मेरे व्हाट्सअप नंबर पे फॉर प्राइजेस किसी चीज़ के नहीं दिए गए हैं, क्योंकि चीज़ें आती जाती रहती हैं, ख़त्म होती रहती हैं, तो वहाँ पे नहीं रहता है। अब जीन्स का प्राइस है तो जीन्स आज ये वाली है, कल दूसरे वाली है, तो रेट भी बदलते रहते हैं, कंपनी भी बदलती रहती है। हर चीज़ का प्राइस हर हफ्ते 10 दिन बाद जब नया स्टॉक आता है, पुराना फिनिश हो जाता है, नए नए के नए प्राइस होते हैं। हम लोग उसको अपडेट नहीं रखते हैं ऐसे कोई अपना लिस्ट बनाकर। हमारे पास जो जो आते रहते हैं कंटेनर, उस हिसाब से हम वीडियोस भी डालते रहते हैं, शॉर्ट वीडियोस। आप हमारे शॉर्ट वीडियोस में देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पिछले काफ़ी टाइम से ऑलमोस्ट हर आर्टिकल हमने डाला हुआ है अपने शॉर्ट वीडियोस में। तो आप वहाँ जाकर कुछ आर्टिकल देख के आइडिया ले सकते हैं, उसके बाद मुझे वो लिंक शेयर करके एक मैसेज डाल सकते हैं कि इसका प्राइस बता दीजिए। मेरे पास अगर उसका कोई कस्टमर फीडबैक का ओपन वीडियो होगा तो मैं वो भी आपको शेयर कर दूंगा उसके साथ। तो आप लिस्ट में, अगर मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जब भी आप चैट करना चाहें या तो लिंक के साथ चैट करें या हाय हेलो के मैसेज भेज के वेट ना करें मैसेज के रिप्लाई का। पहले मेरे से फ़ोन पे बात करें, उसके बाद की आगे मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा। जो भी आपको पूछना या आपके मन में सवालात रहेंगे वो मैं आपको प्रॉपर फ़ोन कॉल पे ही गाइड कर पाऊंगा। इतना चैट करना हर किसी से पॉसिबल नहीं होता। आप टाइम लेके या मैसेज करके मेरे को ये बोल सकते हैं कॉल पे बात करनी थी, आप जब फ्री हो मेरे को कॉल कर लीजिएगा, या ऐसा कोई मैसेज ड्रॉप करेंगे तो उन्हीं के रिप्लाई आ सकते हैं। कई लोग हाय लिख के गायब हो जाते हैं, हेलो लिखते हैं, उनको रिप्लाई करते हैं तो रिवर्ट भी नहीं करते वो लोग। तो हम लोग अब वो सब करना बंद कर दिया कि लोगों को चैट्स में रिप्लाई करते रहें। जो जेन्युइन बायर होता है ना, मैंने अपने इस यूट्यूब के एक्सपीरियंस में ये देखा है, जेन्युइन बायर हमेशा एक कॉल करता है और बोलता है कि भैया ये चीज़ चाहिए और मेरे को काम स्टार्ट करना है, ये 2-3 चीज़ें सोच रहा हूँ मैं और ये बता दो। आप उनको उनकी डिटेल्स दो, उसी टाइम वो बोलते हैं आप मेरे को प्रोडक्ट भेज दो, हम आपको पेमेंट भेज रहे हैं। उसी टाइम वो डील हो जाती है। चैट करने वाला आज तक मैंने नहीं देखा कि उसने कभी कभी कोई बेल ली हो। तो हम चैटिंग में अपना टाइम वेस्ट ना करके उन्हीं से बात करना पसंद करते हैं जो कॉल पर अपना टाइम दे रहा है हमें, और हमें कॉल करके एक उम्मीद है उसको कि हम उसको राइट इन्फॉर्मेशन देंगे, तो हमारा फोकस उसी पे ही रहता है। तो आपको अगर हमसे कांटेक्ट करना है तो व्हाट्सएप पे सिर्फ लिंक भेजें प्राइस के लिए। अगर बात करनी है तो कॉल पे करें। कॉल हमेशा काम के टाइम पे ही करें। रात को 8 बजे के बाद प्लीज़ कॉल ना करें। रोज लोग 12-1-2 बजे करते हैं, तो वो सब प्लीज़ नहीं कीजिएगा। इस वीडियो के अलावा जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दे पाया हूँ मैं दे दूँगा, पर इसके अलावा आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मेरे से फ़ोन पे ले सकते हैं, पर टाइम से कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन लीजिए। मुझे भी बहुत खुशी होगी आपको हेल्प करने में। और सबसे ज़्यादा आपको ध्यान ये रखना है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ कोरिया लेना है। ये चीज़ का ध्यान रखें, हमसे लें या जहाँ से भी लें। आजकल लोग झूठ बोल रहे हैं कि कोरिया का स्टॉक है और होता चाइना का है। चाइना का स्टॉक हमेशा 80 kg 90 kg की बेस में और कुछ अलग ही दिख जाता है, उसका आपको पता लग जाएगा।
कोरिया का स्टॉक ऐसे येलो बेल्स, येलो ब्लू बेल्स, ग्रीन बेल्स आता है। ये भी कुछ ट्रांसपेरेंट टाइप की बेल्स में भी हैं, जैसे कि आप मेरे शॉर्ट वीडियोस में देख सकते हैं। हमारे पास सभी के सभी कोरिया है, ओनली कोरिया। हम चाइना ना डील करते हैं ना करना चाहते हैं। एक कंटेनर जितने का कोरिया का आता है उतने में चाइना के 2 कंटेनर आ जाते हैं। अगर ये बात हमें पता है फिर भी नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब, और आपको भी यही समझा रहे हैं कि इतने में आपकी 2 बेलें आ जाएंगी चाइना की, पर आप फिर भी एक बेल लेना, पर कोरिया की लेना। अगर आपको अच्छा काम सेल कर, आज आपको अच्छा काम करना है, अच्छा प्रोडक्ट सेल करना है, मार्केट में नाम कमाना है, काम को बढ़ाना है, तो अगर हम घटिया प्रोडक्ट बेचते होते तो आज हम ऊपर जाने की बजाय नीचे आते रहते। दिन ब दिन हमारे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। आपने YouTube से भी काफ़ी प्यार दिया हमें, बहुत सारे लोग नए जुड़े जिन्होंने सर्दियों में काफ़ी अच्छा काम किया। कुछ लोग अभी भी गर्मियों का भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे कि ये फैमिली बढ़ती जा रही है, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। तो मेरे को टाइम भी नहीं मिल पाता है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना बना के डालूं। कितनी चीज़ों के ऐसे वीडियोस मैं बनाता हूं, डालने का टाइम नहीं मिल पाता और प्रोडक्ट ख़त्म हो जाते हैं। तो आप हमसे जुड़िए, हमारी ब्रॉडकास्ट में भी ऐड होइए, और इस काम को करने का सोच रहे हैं तो अब सोचना बंद करके एक्शन कर लीजिए। कितने ऐसे लोग थे, मैं देख रहा हूँ कि वो अप्रैल मई से मेरे से रेट्स पूछ रहे थे, आज तक रेट्स पूछी जा रहे हैं। भैया रेट्स पूछने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा, हमारे पास आना पड़ेगा, दुकानें देखनी पड़ेंगी अपने लिए। दुकान ढूंढो, कहाँ पे दुकान करोगे आप, काम कहाँ पे करोगे, क्या प्रोडक्ट बेचोगे, ये सब करना पड़ेगा। उसके बिना ये काम ऐसा नहीं है कि भाई सस्ता है खरीद लो दुनिया आके ले जाएगी। इतना इजी काम नहीं है ये, इसके लिए मेहनत पूरी करनी पड़ती है। ये कोई इतना आसान काम नहीं है जितना आपको देख के या सुन के लोगों की बातें लगता है। हर कोई इस काम में सक्सेसफुल भी नहीं होता है, जो मेहनत करता है वही सक्सेसफुल होता है। और हमने अपने इस एक्सपीरियंस से कई लोगों को, बहुत लोगों को सक्सेस होते हुए भी देखा है, और बहुत से लोग 1 बेल 2 बेल में ही रुक जाते हैं। उनके कारण यही होता है कि वो लोग गलत जगह पे दुकान खोल लेते हैं, या वो सोचते हैं कि मेरे 4 दोस्त हैं, मैं ये भी ले लेंगे, रिश्तेदार भी ले लेंगे, और वो बेल खरीद लेता है और वो वहीं पे रुक जाता है। ऐसी सोच से काम मत करो, आपको पब्लिक को पकड़ना है, पब्लिक आपको काम देगी। ये रिश्तेदारी दोस्त से 2-4 बार वो आपसे ले लेंगे, काम नहीं मिलेगा। आपको टारगेट करना है कि काम कहाँ से ज़्यादा हो सकता है। जिस जगह पे जितनी ज़्यादा पब्लिक आती है उतनी ज़्यादा सेल मिलती है। तो ये आपको ध्यान में रखते हुए अपनी शॉप को ओपन करना है, और टारगेट करना है अच्छे कस्टमर को, अच्छी परचेज करनी है। दैट्स इट, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, अच्छी चीज़ खरीदो बस। ये एक बड़ा काम है, अच्छे वेंडर के पास पहुंचना, उसके लिए मेहनत करो। आप हमारे वीडियो तक पहुंचे हैं, और वीडियोस देखिए, जिससे समझ आए, जिस पे आपका विश्वास बने उससे लीजिए। क्योंकि ये काम ऐसा नहीं है कि आप एक बार आ गए, चलो मेरे पास यहाँ आ गए ले गए, अगली बार फ़ोन करोगे तो तब भी कोई आपके साथ चीट कर सकता है। तो ऐसे वेंडर से लेना है आपको स्टॉक जिस पे आप ट्रस्ट कर सको लाइफ टाइम के लिए, जो आपके साथ कभी चीट ना करे, आज भी जो दे रहा है कल भी वही दे। तो ऐसा अगर आपको वेंडर मिल गया तो ये काम आपके लिए और इजी हो जाएगा। और ये इस काम की बैकबोन जिसे कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी है कि आपके पास अच्छा वेंडर होना ज़रूरी है, जो आपको ट्रस्ट के साथ अच्छा प्रोडक्ट हर बार डिलीवरी करने का प्रॉमिस दे सके। उसके लिए हम बैठे हैं, अगर आपको कोई और अच्छा लगता है उससे लीजिए। पर ये काम ट्रस्ट के बिना नहीं होता कि एक बार इससे ले लो, ये दूसरी बार उससे। एक बार हमसे जुड़ेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। हम तो चाहते हैं कि आप जुड़ेंगे, जितने लोग जुड़ेंगे हमारे उतने कंटेनर्स बढ़ेंगे। तो हम लोग तो चाहते हैं कि लोग जुड़ते रहें और कंटेनर्स बढ़ते रहें। तो इसी तरह आपका भी काम चलेगा, हमारा भी। मेरा मानना तो उल्टा यही है कि ये जो माल है, ये जो गोडाउन है, ये आपका है, और जो आपका है वो हमारा है। क्योंकि उसका मतलब ये हुआ कि वहाँ हमारा माल पड़ा है, वहाँ से हमारा माल बिक रहा है, ठीक है ना। ये सारा आपका माल है, जो चाहो आप ले सकते हो, इसलिए ये आपका माल है। हमारा माल तो वो है जो वहाँ पे बिक रहा है आपकी शॉप पे। तो हम ऐसा कभी भी अपनी शॉप पे माल नहीं भेजेंगे जो रुक जाए।
हम भी ये चाहते हैं कि ऐसा माल जाए कि जाते ही सेल डबल हो और वापस आए हमारे पास कस्टमर कि भैया ये तो 2 दिन में बिक गया, ऐसा ही माल और दे दो। तो ऐसे ही हमें मेहनती लोग चाहिए जिनको प्रीमियम स्टॉक चाहिए और प्रीमियम तरह से वो मेहनत भी करना जानते हैं, क्योंकि प्रीमियम स्टॉक लेने से कुछ नहीं होगा अगर प्रीमियम मेहनत नहीं करेंगे तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में रीपैकिंग बहुत है, डुप्लीकेसी बहुत है, लोग आपको मैनिपुलेट करके चाइना का स्टॉक दे देंगे कि नहीं ये अच्छा है, सस्ता है, बढ़िया निकलेगा, पर आप फंस जाएंगे। कई लोगों के पास तो एक बेल के पैसे भी बहुत मुश्किल से होते हैं, वो लोग भी बेचारे इन स्कैमर्स के हाथ में फंस जाते हैं और घटिया माल ले लेते हैं। तो उन सबको भी मैं यही कहूँगा, भैया आप देख के अच्छे से स्टॉक ले, आप चाहे हमारे स्टोर पे आए चाहे आप ऑनलाइन ले, पर एक बार वेरीफाइड इंसान से माल लें। हमारा ये जो गोडाउन है जो मैं आप हमारे वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने कई वीडियोस में दिखाया अपना गोडाउन। ये गोडाउन हमारा अपना है, कुछ रेंट की जगह नहीं है। हमने ज़िंदगी भर यहाँ से काम करना है। अगर हम किसी के साथ चीट करेंगे तो एक बार आएगा, 2 बार आएगा, तीसरी बार नहीं आएगा। कोई किराए का तो है नहीं कि आज यहाँ तो कल वहाँ सामने गली में खोल लेंगे, परसों कहीं और खोल लेंगे। ज़िंदगी भर काम करना है तो एक जेन्युइनिटी और जेन्युइन स्टॉक के साथ ही काम करो। आपको भी हम यही राय देंगे ताकि आपके पास भी ज़िंदगी भर सेम कस्टमर आता रहे और आप हमारे पास आते रहें। तो अब बात करते हैं, आपने प्रोडक्ट्स जगह चूज़ कर ली, प्रोडक्ट चूज़ कर लिया, अच्छी क्वालिटी चूज़ कर ली। अब ये डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया होता है ट्रांसपोर्ट के थ्रू। हर ट्रांसपोर्ट का अलग फेयर रहता है, एरिया के हिसाब से टाइम ड्यूरेशन अलग रहता है। 2 से लेकर 10-15 दिन तक का टाइम है ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी का। मैक्सिमम प्लेसेस पे 5 to 7 डेज़ में ये डिलीवर हो जाता है। 5 से 7 दिन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं लगते। नॉर्थ ईस्ट मेघालय साइड, उस साइड में अरुणाचल साइड, त्रिपुरा साइड, नागालैंड साइड, उस साइड में 1 वीक से ज़्यादा जाता है, 10 to 15 डेज़। तो आपको इतना टाइम तो लग जाएगा अगर आप स्टॉक आज ऑर्डर करते हैं तो मेरा भी आपसे कहने का यही सुझाव है कि आप अच्छा स्टॉक ले। कैसे डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना है, ये सब आपको सोचना है, कोई और नहीं बताएगा, ना ही किसी और की सुनिए। अपने दिमाग से करिए, अपने मन की सुनिए, जो मन कहता है उस हिसाब से चलिए। डिसीज़न आपको लेना होता है इस काम में। बाकी प्रोडक्ट की गारंटी हमारी है, हम आपको अच्छा प्रोडक्ट देंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। आप अच्छी मार्केटिंग करना जानते हैं तो अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास है। आप एक सही वीडियो पर आ चुके हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और एक कमेंट आपका बहुत मोटिवेट करेगा हमें कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था या नहीं था। जो भी आपने इस वीडियो को देख के आपको महसूस हुआ, आप ज़रूर हमें बताएं ताकि हमें आपके व्यूज़ मिले। चाहे आपका मन बदल गया हो ये काम नहीं करना, ये भी ऐसा भी सोच आई हो, तो भी हमें ज़रूर लिखिएगा कि आपको भी ये वीडियो देखकर कैसा लगा। और आप चाहें तो हमारी दुकान पर कभी भी विज़िट कर सकते हैं, ये संडे को छोड़कर। वृंदा इंटरनेशनल, पानीपत बरसत रोड पर ये शॉप है, लक्ष्मण ढाबा के पास में है। आप मेरे को व्हाट्सएप पे अगर एक मैसेज डालेंगे तो मैं आपको लोकेशन विद वीडियो एंड माय विजिटिंग कार्ड, तीनों चीज़ें मैं आपको भेज दूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, जो आपकी तरफ से इतना प्यार मिल रहा है, और स्पेशल थैंक्स टू द वन जो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, और उनके लिए स्पेशल थैंक्स। प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना कि आप अभी तक एंड तक इस वीडियो को देखे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।